प्राचीन जैन परंपरा आधुनिक मनोविज्ञान से इतनी मेल खाती है कि कई मनोचिकित्सक इसे अपने रोगियों के लिए सुझा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिक्रमण की, जो न सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रथा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का एक शक्तिशाली साधन भी। हम यह तो बेहद दिलचस्प है। क्या आप बता सकती हैं कि यह प्रतिक्रमण है क्या और इसका आधुनिक मनोविज्ञान से क्या संबंध है? देखिए, प्रतिक्रमण दो शब्दों से बना है। प्रति यानी वापस और क्रमण यानी जाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन या माइंडफुलनेस के रूप में जाना जाता है। वाह! तो क्या इसलिए आजकल के थेरेपिस्ट इसे अपने मरीजों को सुझा रहे हैं ध्यान दी जाते हैं? बिल्कुल, अध्ययनों से पता चला है कि नियमित आत्मचिंतन से तनाव 40% तक कम हो सकता है। प्रतिक्रमण में 5 मुख्य चरण होते हैं: आत्मनिरीक्षण, गलतियों की पहचान, पश्चाताप, क्षमा याचना और सुधार का संकल्प। और यह सब कब किया जाता है? क्या इसके लिए कोई विशेष समय होता है? जी हाँ, जैन परंपरा में इसके कई प्रकार हैं। रोज शाम को किया जाने वाला देवसी प्रतिक्रमण सबसे आम है। एक रोचक तथ्य यह है कि जो लोग नियमित रूप से शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, उनकी नींद की गुणवत्ता में 35% तक सुधार देखा गया है। अरे वाह! ये तो बहुत प्रभावशाली आंकड़े हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक शोध बताती है कि जो लोग रोजाना 15 मिनट का समय आत्मचिंतन के लिए निकालते हैं जिन्हें उनके रिश्तों में 45% तक सुधार होता है और उनकी कार्यक्षमता में 30% की वृद्धि होती है। हम तो इसका मतलब है कि यह एक तरह का मानसिक व्यायाम है। एकदम सही कहा। और जैसे शारीरिक व्यायाम के लिए एक निश्चित समय और विधि होती है, वैसे ही प्रतिक्रमण के भी कुछ नियम हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखने का प्रयास करना। यह सब सुनकर लगता है कि आज के तनावपूर्ण जीवन में यह बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग प्रतिक्रमण जैसी प्रथाओं का पालन करते हैं, उनमें अवसाद के लक्षण 50% तक कम पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो क्या आप मानती हैं कि यह भविष्य की मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है? निश्चित रूप से। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दशक में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा में प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग 60% तक बढ़ सकता है। प्रतिक्रमण जैसी प्रथाएं न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देती हैं।